के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जिसे हम विश्वास जन्य संबंध भी कहते हैं या वैश्वासिक संबंध भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, वैश्वासिक संबंध, ऐसा संबंध जिसकी आधारशिला, जिसकी जो नींव है वो विश्वास है। ऐसा संबंध होता है दो पक्षकारों के बीच में जो कानून के सिद्धांतों से नहीं चल रहे हैं, जो ट्रस्ट पे चल रहे हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट, इन्हें आपसी विश्वास के ऊपर चलते हैं। जीवन में ऐसे अनेक संबंध सृजित होते हैं, आप सभी ने देखा है, जिसमें कहाँ पर लिखा पढ़ी नहीं होती है, वैधानिक कानूनी औपचारिकताएं नहीं होती है, हम विश्वास पर चलते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें जो दवाई दे रहा है उस दवाई पर हम विश्वास करते हैं कि डॉक्टर हमें ठीक करने के लिए ही दवाई दे रहा है। हो सकता है वो दवाई गलत दवाइयां हो सकता है दवाई के नाम पर वो पॉइजन हो, लेकिन हम लोग विश्वास करके, डॉक्टर पे विश्वास करके वो दवाई ले लेते हैं। ये होता है वैश्वासिक संबंध। यहाँ पर किसी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं है। एक और उदाहरण देखिए, यदि आप किसी दुकानदार से 10 रुपए का पेन खरीद रहे हैं और आपने उसे 2000 रुपए का नोट दिया है, तो ये एक विश्वास है कि वो 1990 रुपए आपको वापस करेगा। क्या 2000 रुपए का नोट देते समय हमने कोई लिखा पढ़ी की? क्या दो गवाहों के सामने हमने ये सब किया? विश्वास पर हो रहा है। एक और उदाहरण देखिए, एक दूध वाला आपको प्रतिदिन 2 लीटर दूध दे रहा है। इस विश्वास के साथ दे रहा है कि महीने के अंत में जब वो 60 लीटर दूध का आपको बिल देगा तो आप उसका पेमेंट करेंगे। तो ये बस विश्वास पर चलने वाले कुछ संबंध होते हैं जो कि कानून के सिद्धांत से ऑपरेट नहीं होते हैं, अंतरात्मा से ऑपरेट होते हैं, इक्विटी से ऑपरेट होते हैं, इक्विटी के साम्य के आधार पर टिके होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वैश्वासिक संबंध को कवर करेंगे। वैश्वासिक संबंध, जिसे हम फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं, इसी को ही विश्वास जन्य संबंध भी कहा जाता है। रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फेथ, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो ये रिलेशन किस पर बेस्ड होते हैं? ट्रस्ट पर, आपसी विश्वास पर होते हैं। यहां पर दो पक्षकार होते हैं, देयर आर टू पार्टीज, दो पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार की पोजीशन थोड़ी सी सुप्रीम होती है, जैसे डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर की पोजीशन सुप्रीम है। एडवोकेट क्लाइंट, यहाँ पर एडवोकेट की पोजीशन थोड़ी सुप्रीम है। टीचर स्टूडेंट, यहाँ पर टीचर की पोजीशन थोड़ी सी सुप्रीम है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पोजीशन थोड़ी सी हाई है, उस व्यक्ति को एक कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी को वैश्वासिक संबंध कहा जाता है। तो देयर आर टू पार्टीज, वन पार्टी हैज ड्यूटी टू एक्ट फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट, यानी इस प्रकार काम करना है कि दूसरे पक्षकार के बेस्ट इंटरेस्ट, यानी उसके सर्वोत्तम हित का ख्याल रखना है। इसी को कहा जाता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर पेशेंट, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, यदि मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो इस विश्वास के साथ जाता है कि डॉक्टर उसका इलाज बेस्ट से बेस्ट करेगा और डॉक्टर को ये काम करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर ये सिद्धांत लागू हो जाते हैं। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के कौन से सिद्धांत है वो हम नीचे चर्चा करेंगे। ट्रस्टी बेनिफिशियरीज, हम सभी लोगों ने ट्रस्ट के बारे में सुना है, न्यास के बारे में सुना है। न्यास की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बेनिफिशियरी यानी हितग्राहियों के हित के लिए बनाई जाती है। तो ट्रस्टी का ये काम है कि बेनिफिशियरीज के हितों की रक्षा करना, यानी इस प्रकार से ट्रस्ट का संचालन करना कि बेनिफिशियरीज को ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ हो सके। अब यदि हम एलिमेंट्स की बात करें, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट है। एक पक्षकार को ड्यूटी टू केयर, यानी दूसरे व्यक्ति का केयर करने, केयर मतलब देखभाल करने का कर्तव्य होता है। दूसरा है ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, वफादारी, वफादारी के साथ उसको, यानी पूरा ईमानदारी के साथ पूरी ड्यूटी अपनी निभानी चाहिए। तीसरी है ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब होता है सद्भावना पूर्वक, जो भी काम करे वो सद्भावना पूर्वक करे, दुर्भावना नहीं होना चाहिए, कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है ड्यूटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो भी काम करे वो फेयर करे, उचित करे, पारदर्शिता के साथ करे, किसी प्रकार का छुपाओ, दबाओ या अन्य कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ वन पार्टी टू अनदर पार्टी इन केस ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप: ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ एंड ड्यूटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब यदि हम काइंड्स पे चलते हैं, यदि हम फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के काइंड्स देखें तो 2 काइंड्स तो मैंने आपको ऊपर करवा दिए। डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशन होता है ये फिड्यूशियरी रिलेशन होता है। ट्रस्टी बेनिफिशियरी, न्यासधारी और हितग्राही का जो संबंध होता है ये भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा एडवोकेट क्लाइंट, पीडी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति का एक केस था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि अधिवक्ता और पक्षकार, मुवक्किल के मध्य जो संबंध होता है ये भी विश्वास आधारित संबंध होता है। मुवक्किल यह विश्वास रखकर अधिवक्ता को नियुक्त करता है कि अधिवक्ता उसके केस में मेहनत करेंगे, उसको जीत दिलाने का, न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। गार्डियन एंड वार्ड, गार्डियन आप सभी को पता है संरक्षक, संरक्षक मतलब जो व्यक्ति जैसे पिता पुत्र, तो पिता की स्थिति यहाँ पे फिड्यूशियरी है, पिता अपने पुत्र का गार्डियन होता है। इसी प्रकार अन्य संरक्षक जो होते हैं
वो संरक्षकों की ड्यूटी होती है कि वो प्रतिपाल्य यानी जो वार्ड्स हैं उनकी रक्षा करें। प्रिंसिपल एजेंट का कर्तव्य भी जो बीच में जो रिलेशन होता है ये भी फिड्यूशियरी होता है। प्रधान और अभिकर्ता कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। प्रधान का कर्तव्य होता है कि वो अपने एजेंट का ख्याल रखे। एजेंट का भी ये कर्तव्य होता है कि वो प्रधान के निर्देशों का पालन करे। बैंकर कस्टमर, बैंकर आप सभी को पता है, बैंकर वो होता है जो खातेदार के निर्देशों का पालन करता है। तो बैंकर और ग्राहक के मध्य का संबंध भी फिड्यूशियरी माना गया है। इसके अलावा अन्य और भी संबंध है, जैसे पति पत्नी का संबंध फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। पिता पुत्र का संबंध फिड्यूशियरी रिलेशन बेस्ड होता है। पार्टनर्स एंड को पार्टनर्स का संबंध ये भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। कंपनी का डायरेक्टर और शेयर होल्डर ये भी एक जो है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का संबंध होता है। तो ये है मित्रों फिड्यूशियरी रिलेशनशिप और उसके प्रकार और उसके एलिमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अलावा इक्विटी ट्रस्ट के अन्य वीडियोस भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं जिसे आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।